Hello students, good morning. I welcome you in online classes. We start our class. My name is Mrs. Monica Devi. I am teacher of Hindi. Let us begin our lesson now. We shall discuss on our topic सर्वनाम। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे सर्वनाम के बारे में बताया था, परिभाषा की सर्वनाम क्या होते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे वह, मैं, तुम, वे आदि। उसके बाद हमने बताए थे कि सर्वनाम के भेद। कितने भेद बताए थे हमने? 6 भेद बताए थे। पहला बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, हमारा, तुम्हें, वह। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक। अगला है संबंधवाचक। उसके साथ ही हमने सर्वनाम से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ थी हमारी वर्कबुक में पेज नंबर 16 पर। उनको शुद्ध करके हमें सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग करके वाक्य दोबारा बनाने थे, वो हमने लिख लिए होंगे। साथ में पेज नंबर 17 था, उसमें अकबर और बीरबल की कहानी या उनका कोई किस्सा लिखना था आपको, वो आपने दोनों पेज कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद के बारे में कि सर्वनाम कि कौन से भेद में क्या बताया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या ये निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आएगा? बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें दे रखा है मैं, क्या दे रखा है? मैं, हमारा, हम, मुझको, तुम, तुम्हें, आप, वह, वे आदि। तो ऐसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उसमें होता है पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं? जैसे बोलने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उत्तम पुरुष में कौन से आएंगे? जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होते हैं वो कौन से होंगे उत्तम पुरुष में? जैसे मैं, मेरा। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, अगर कोई सेकंड पर्सन है जो सुन रहा है हमारी बातों को, वो किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तू आदि शब्द। अन्य पुरुष में क्या होगा? वह, वे, उन्हें, यानी जो शब्द थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? अन्य पुरुष। ओके। अब उसके बाद हम करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? निजवाचक, यानी अपने लिए। जैसे इसमें दे रखा है अपने, आप, खुद, स्वयं आदि। कोई हम काम करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैंने अपना काम स्वयं किया। तो इसमें जो स्वयं शब्द है ये क्या है?
निजवाचक सर्वनाम। स्वयं शब्द है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी मिले। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी मिले, हमें यानी पक्का यकीन हो कि ये चीज़ ऐसे है, ये इसके लिए प्रयोग हो रही है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह, वह, ये, वे आदि। अब इसमें दे रखा वह ये किताब पढ़ना चाहता है, यानी किसी बुक के लिए कह रहे हैं तो फिक्स कह रहा है कि कौन की जिस किताब के लिए वो बात कर रहा है तो उसी की कि ये किताब पढ़ना चाहता है। तो ये शब्द है, ये किसके लिए होगा? फिक्स बता रहा है, उसके लिए निश्चित बता रहा है। अगले में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी न मिले। ये निश्चयवाचक से बिल्कुल उल्टा होगा। निश्चयवाचक में तो क्या थी? हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी मिल रही थी, और इसमें क्या है? हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती, हमें पक्का पता नहीं होता कि किसके लिए। जैसे इसमें दे रखा है कोई, कुछ, किसी। अगर इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर हो रहा है तो वो कौन सा वाक्य होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें दे रखा है कोई अपना सामान यहाँ भूल गया, तो इसमें कोई शब्द है, कोई हमें नहीं पता कि कौन है जो अपना सामान यहाँ भूल गया। तो कोई शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? किस सर्वनाम में आ रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला इसमें कह रहा है अगर किसी को पता हो तो बता दें। अगर किसी को शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? वो भी अनिश्चयवाचक है। अगर किसी को यानी किसी को भी, एनीवन, पता हो तो वो बता दें। अगला दे रखा है इसमें एक और है, जैसे कुछ। अगला उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे पानी में कुछ गिर गया। पानी में कुछ गिर गया, तो कुछ शब्द है वो क्या है? अनिश्चयवाचक, हमें नहीं पता कि क्या गिर गया। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, किसके लिए प्रयोग होगा? प्रश्न पूछने के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, किसने, किसको, कब, कहाँ, ये शब्द किस में आएंगे? प्रश्नवाचक में। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? आपका क्या नाम है? क्या काम बाकी रह गया? तो कहाँ, क्या, ये शब्द हैं, ये कौन से हैं? इसमें प्रश्न का पता लग रहा है। लास्ट में क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। तो ये कौन से सर्वनाम शब्द होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला बता रहा है इसमें कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द से या दूसरे वाक्य से संबंध पता चलता है। क्या कह रहा है इसमें कि जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के एक शब्द से दूसरे शब्द या वाक्य के दूसरे मतलब कि दूसरे वाक्य से संबंध पता चलता है, उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें दे रखे हैं उदाहरण में, जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। यानी इसमें एक ही वाक्य में दो सर्वनाम शब्द हमें मिलेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें दे रखा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा और वैसा दोनों शब्द क्या है? जैसा और वैसा संबंध बता रहे हैं करोगे और भरोगे के बीच से। ऐसे ही इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी होगी उसकी ही भैंस होगी। जिसने बोया उसने काटा। जिसने बोया
उसने काटा, जिसने और उसने भी दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम होमवर्क में क्या करते हैं अपने में, जैसे इसमें दे रखा है अध्याय हमारा तीसरा चल रहा था सर्वनाम वाला, इसमें प्रश्न उत्तर 1, 2 और 3 याद करेंगे व फिर नोटबुक में हम इनको लिखेंगे। जैसे इसमें बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखने हमें। ये हमने इनकी सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद यहाँ लिख दिए हैं। अगले में हमें पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी होगी और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो हमें यहाँ लिखने हैं अलग अलग। अगला क्वेश्चन है हमारा निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वो हमने पहले ही आपको बताया था कि जो सर्वनाम शब्द काम करने वाला व्यक्ति स्वयं खुद के लिए प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमें अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक्स एवरीबॉडी, स्टे सेफ, बी हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स।